हाय दोस्तों, साक्षी पैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ेंगे और ये हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 12 है। कौन सा है चैप्टर बेटा? 12 चैप्टर है। ठीक है। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे पहले बेटा? हम देखेंगे इसमें जो हमारे घनाभ और घन, क्या देखेंगे? पढ़ेंगे इसमें घनाभ ऑब्लिक घन। ठीक है। इनके बारे में अब आज पढ़ेंगे, घनाभ ऑब्लिक घन के बारे में। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे वैसा इसमें घनाभ। घनाभ क्या होता है? हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हम देखते हैं बेटा घनाभ। घनाभ क्या होता है देखेंगे। यानी वह आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हो। जैसे मकान है, हमारा क्या है? घनाभ है। ठीक है। ये हमने बना दिया, तो ये हमारा क्या है बेटा? घनाभ है। ठीक है ना। ईंट है, एग्जाम्पल क्या है? ईंट है। ये सब क्या है बेटा? घनाभ है। ठीक है। ये यहाँ से इसकी क्या है बेटा? लंबाई यानी एल है। ये इसकी क्या है बेटा? चौड़ाई यानी बी है, ब्रेथ। ये क्या है बेटा? इसकी हाइट, ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसमें दी हो तो वो हमारा क्या है? घनाभ है। ठीक है। अब घनाभ है तो घनाभ का बेटा क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है। अब घनाभ के बारे में देखो, घनाभ बेटा ये पृष्ठ हो गए, एक ये और इसके आमने सामने के 6 पृष्ठ हो गए। ठीक है ना। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन पूछता है वो। ठीक है ना। तो हम सूत्र देखेंगे इसके। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा? देखो सभी हैं, दो दो सेम हैं, तो हो जाएगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। ये क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ। अब घनाभ का क्या होगा बेटा? आयतन होगा। तो घनाभ घनाभ का आयतन। अब आयतन क्या होगा बेटा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है। ये इसके घनाभ का हो गया। फिर आता है बेटा इसमें घन। क्या आता है? घन। ठीक है। तो घन में क्या होता है? यही हो जाता है। इसमें क्या होगा बेटा? उसकी लंबाई चौड़ाई सभी क्या हो जाएंगे बेटा? बराबर हो जाती हैं। जैसे क्यूब है या पांसे की गोट है, वो हमारा क्या है बेटा? घन है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सभी भुजाएं जो है क्या हो जाएंगी? सेम। तो मान ली भुजा क्या हो गई? ये ए हो गई, ये भी ए हो गई और इसकी ऊंचाई भी क्या हो गई? ए। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? घन है और ये क्या है? घनाभ। ठीक है ना। तो देखो घन है तो इसका भी क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखेंगे इसका भी, तो इसका भी देखेंगे बेटा। घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो लंबाई चौड़ाई सभी सेम है ना, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बेटा? 6 a स्क्वायर। देखो हम भी ए तो ए 3 a स्क्वायर, तो 3 6 a स्क्वायर यानी भुजा, भुजा का वर्ग। ठीक है। फिर क्या होगा बेटा? घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है बेटा? देखो लंबाई गुणा चौड़ाई सभी बराबर है, तो क्यू या भुजा स्क्वायर भी, भुजा क्यू भी कह देते हैं, भुजा क्यू या घन भुजा। ठीक है ना। ये भी कह देते हैं। ठीक है। ये इसका क्या हो गया बेटा? घन नाव और घन का। ठीक है। अब हम बेटा इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में आए हुए हैं। दो घरों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के फल संलग्न फलों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे बेटा क्या दे रखा है उसने? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है?
64 घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन कितना दे रखा है बेटा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है बेटा? ए क्यूब। तो 64। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा? घनमूल ले लेंगे 64 का। तो 64 कितने का घनमूल होता है बेटा? 4 का। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 16, 4 चौक 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64। ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर, यानी जो ए है वो कितनी आ गई बेटा? 4 सेंटीमीटर है हमारी। यानी जो घन है, मान लो हमारे क्या है, 2 घन है बेटा, ये इस तरह से मानेंगे। एक घन ये है, एक दूसरा घन ये है। दोनों की भुजाएं क्या है बेटा? ये भी 4 है सेंटीमीटर और इसकी भी 4 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है। अब 4 इसकी भी है, 4 इसकी भी है। अब दोनों को हम क्या करेंगे बेटा? मिला देंगे। हमने ये दोनों को मिला दिया बेटा। ठीक है। अब जब दोनों को मिला दिया तो बेटा 4 सेंटीमीटर ये हो गई और 4 सेंटीमीटर ये हो गई। ठीक है ना। अब 4 4 ये कितनी, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा? 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये कितनी रहेगी बेटा? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना, अब इस नए नए जो बना है हमारा, क्या बन गया? अब ये घनाभ बन गया ना। तो इस घनाभ का हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम बना कर लिखेंगे बेटा, बने नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2 LB + BH + HL। ठीक है। लगाएंगे बेटा दोनों। तो 2L कितनी है बेटा हमारी? अब लंबाई हो गई 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। ठीक है। करेंगे बेटा तो ये आगे हो जाएगा 2 8 चौक 32 + 16 और 8 चौक 32। ठीक है बेटा। जोड़ेंगे बेटा, ये कितना हो गया? 64, 64 और 80। 2 × 80 हो जाएगा ना। 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। गुणा कर देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये क्या हो गया बेटा? उसका 160 सेंटीमीटर उसके उसके क्या हो गया बेटा? आंसर है। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है बेटा। ये कह रहा है एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे। तो देखो क्या दे रखा है उसने, घन का आयतन कितना है बेटा? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन हम पता ही है क्या होता है बेटा? ए क्यूब। लंबाई जब हम मान लें घन की कितनी है? ए है। तो ए क्यूब बराबर 1331। ठीक है। अब क्या लेंगे बेटा? इसका घन लेंगे। तो ये घनमूल हो जाएगा 1331। और ये कितने का घनमूल होता है बेटा? 11 × 11 × 11। यही तो होता है। तो इसे हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, एक जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं तो कितना जाएगा? ए बराबर 11 सेंटीमीटर। देखो हमें क्या मिल गई बेटा? घन की भुजा मिल गई। अब क्या पूछ रहा है वो? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकाल लेंगे हम, सूत्र बताए थे अभी। घन का संपूर्ण पृष्ठ, यही तो पूछ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेटा? 6A²। लगाएंगे 6A 11 ठीक है। 11 121, 6 × 11 × 11 121, 6 × 1 = 6, 6 दूनी 12, 6 और 1 7। कितना हो गया बेटा? 726
वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, 726 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है बेटा तीसरा, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन सिरे से सिरे तक जोड़े जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कितने जोड़े जाना है बेटा, 3। देखेंगे, एक तो ये हो गया बेटा, ठीक है, एक और जोड़ा जा रहा है इसमें। ये जोड़े जा रहा है बेटा इस तरह से, तो ये 5 सेंटीमीटर है इसका, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। जब ये 5 है तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी, जो कि घन था बेटा। तो जब ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी इसकी चौड़ाई, ये भी तो 5 सेंटीमीटर होगी चौड़ाई। जब 5 सेंटीमीटर है तो हम करेंगे इसे, तो घन की भुजा कितनी थी बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा क्या बनेगा, घन, तो वो सॉरी घनाभ बन गया ना, घना घनाभ 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 की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 5 5 5 यानी 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी हो गई बेटा, 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई बेटा, 5 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है हमारा, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र पूछ रहा है, निकाल लेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है बेटा, 2LB+BH+HL लगा देंगे बेटा इसमें। तो देखो, 2 15 × 5 +5 × 5 +5 × 15 करेंगे बेटा। 2 15 × 5 = 75 +25 + 75। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा ये, टोटल ऑफ 175। 2 गुणा यानी 100 और 175, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 2 × 5 = 10, 7 × 2 = 14 और 1 15, 2 और 1 3, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो हमारे फेसबुक पेज पर हों वो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।